उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। लगातार तीसरे दिन तीसरे कैबिनेट मंत्री ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। योगी कैबिनेट में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने मंत्री पद छोड़ दिया है। धर्म सिंह सैनी ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि कैबिनेट छोड़ने वाले तीनों मंत्रियों ने अपने पत्र में एक ही प्रकार की वजह बताई थी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने बताई थी कि दलित, पिछड़ों, शोषितों, किसानों और व्यापारियों की अपेक्षा से आहत हो रहे हैं। मेरा दिन आज का निश्चित हुआ था रिजाइन करने का। जब मैंने कहा कि प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रिजाइन करेंगे, कल दारा सिंह जी ने किया, परसों मौर्य जी ने किया, आज मैंने किया, कल एक और मंत्री करेंगे। उसका नाम क्यों बताऊं मैं? इस्तीफा देने के बाद धर्म सिंह सैनी की राह भी समाजवादी पार्टी की ओर जा रही है। अखिलेश यादव ने पिछले 2 दिनों की तर्ज पर आज भी इस्तीफा देने वाले मंत्री धर्म सिंह सैनी के साथ तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, सामाजिक न्याय के एक और योद्धा डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह और बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मंत्री पद छोड़ते ही धर्म सिंह सैनी ने दावा किया है कि कल भी एक मंत्री का इस्तीफा होगा और 20 जनवरी तक रोज 2 से 3 विधायक बीजेपी से इस्तीफा देंगे। धर्म सिंह बीजेपी पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और उनका कहना है कि 2 मंत्री व कुछ अन्य विधायक भी 14 को इस्तीफा दे सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 7 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर बीजेपी पर भड़क गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुलकर कहा है कि एक नहीं दर्जनों वारंट जारी करा लो, बीजेपी को साफ करके ही दम लूंगा और बड़ा हमला बीजेपी पर करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर ये भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोल दिया है और लिखा कि नाग रूपी आरएसएस एवं सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। जो दूसरों का हक निकले, जो अनुसूचित जात जनजाति का आरक्षण अजगर की तरह निकल जाए, जो पिछड़ों का आरक्षण सीधे सीधे मस्त होकर के चट कर जाए, स्वाभाविक रूप से ऐसे नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। शिकोहाबाद से बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मुकेश वर्मा ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजा है। मुकेश वर्मा ने लिखा कि भाजपा सरकार द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं व जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई और न ही उचित सम्मान मिला। इसके अलावा दलित, पिछड़ों, किसानों और बेरोजगारों की उपेक्षा की गई। ऐसे कूटनीतिक रवैये के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य शोषित पीड़ितों की आवाज है और वो हमारे नेता हैं। मैं उनके साथ हूँ। दलितों, शोषितों, पिछड़ों, बेरोजगारों का जितना अहित इन 5 वर्ष में हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70 वर्ष में इतना अहित नहीं हुआ। बस सवाल ये बाबा नहीं बवाल है। मुझे एक बात और बता। भाजपा का काल है। भारतीय जनता पार्टी के पाले से टूटकर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। लखीमपुर खीरी के धौरहरा विधानसभा सीट के विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा के चलते इस्तीफा दे दिया है। बाला प्रसाद अवस्थी भी समाजवादी पार्टी की राह पर चल पड़े हैं। बाला अवस्थी ने समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात की। अब तक बीजेपी के 3 मंत्री और 11 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण असहज और अपमानित हो रहा है। विगत जो है कई बार सदन में जाने का अवसर मिला, लेकिन उनमें ये पहली हमारी सरकार ऐसी रही जो छोड़ चुके हैं कि जिसमें पूरे समय कर्मचारियों को भाई साहब, अधिकारियों को साहब, संवैधानिक प्रोटोकॉल है विधायक का, उनका प्रोटोकॉल जिले पर है। अब वो प्रोटोकॉल समाप्त हो गया। एक कर्मचारी हैसियत से, एक जो है कर्मचारी हैसियत से पूरा 5 साल का कार्यकाल किए हैं, अपनी जनता को न्याय नहीं दिला पाए, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिला पाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर विचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बैठक खत्म हो गई है।
वर्चुअली हुई इस बैठक के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हमने 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के बारे में चर्चा की। हम यूपी विधानसभा चुनाव में 2017 की तुलना में बड़ी जीत हासिल करेंगे। 172 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए हुई इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी शामिल हुए थे। आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन में जल्द ही चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी की भी एंट्री हो सकती है। चंद्रशेखर रावण ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और गठबंधन को लेकर चर्चा की। मुलाकात के बाद चंद्रशेखर रावण ने गठबंधन को लेकर कोई बड़ा खुलासा नहीं किया, लेकिन ये दावा जरूर किया कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 50 महिलाओं के भी नाम शामिल हैं। ज्यादातर वो महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरह से योगी शासनकाल के दौरान प्रताड़ना का शिकार हुई थी। उसमें उन्नाव की रेप पीड़िता की मां भी शामिल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने वाली महिलाओं के नाम खुद पढ़े। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों की सूची नया संदेश है। 40% महिलाओं के साथ 40% युवाओं को भी रखा गया है। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नए तरीके की राजनीति करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे।